परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है। जो अकड़म बकड़म उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था, उसको सुधारने की बात है। ये नहीं देखना कि हम पार्टी से मांझी जी हैं, हम लोग लड़ाई साहब पे देख, नहीं, हम लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं। प्रेम कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप संविधान का शपथ लेकर के कि मैं प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान द्वारा जो है, जो विधि द्वारा स्थापित भारत का कानून है, उसका मैं विधि पालन एक तरह से जो है पालन करूंगा। और आपके सामने कोई बोल दे रहा है और आप चुप हैं कि नरेंद्र मोदी को देखना है और संविधान बदलना है। और वही संविधान के बदौलत चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग आज माननीय बने हुए हैं और वो चुप्पी बनाए हुए हैं। ये चुप्पी गया और उनके जो आसपास बिहार में, पूरे देश में जो चुनाव है उस पर पूरा असर डालेगा। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेता चुप हैं और यही नहीं चुप हैं, बहुत जगह चुप हैं। जब घोड़ी से उतारा जाता है गृह मंत्री के कार्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में, वहां भी चुप रहते हैं। याद कीजिए मध्य प्रदेश बैठा करके सर पर पेशाब कर दिया गया, जीतन राम मांझी चुप। उसके अलावा कई ऐसी घटना, तो ये भी मंदिर से बाहर निकले धुलाया गया था मुख्यमंत्री रहते हुए। कई ऐसी घटना है, लेकिन ये लोग टिकट के लिए, ये लोग सीट के लिए, ये लोग अपने बाल बच्चों के लिए, अपने जीजा बहनों के लिए, ये लोग सब जो है ना, सब चीज को इग्नोर कर रहे हैं। संविधान बदलना है, इसीलिए एक एक सीट जीतना और जिताना जरूरी है। ये मेरी भाषा नहीं, ये भाषा भाजपा के नेताओं की है और भाजपा के मंत्री प्रेम कुमार के सामने है। जीतन राम मांझी को जिताना है क्योंकि 400 सीट पहुंचना है और भाजपा 400 सीट इसलिए लाना चाहती है कि संविधान बदल दिया जाएगा। और संविधान के बारे में जो अगला लाइन बोला गया है, हम नहीं बोल सकते, अकड़म बकड़म चीजों का भी वर्ड यूज किया गया। सनी, क्या 400 पार इसलिए कि संविधान बदल दिया जाए और अति पिछड़े का हक मार दिया जाए? ये तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से पूछना चाहिए। हाँ। कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर संविधान नहीं होता तो जीतन राम मांझी गया के उम्मीदवार हो जाते? नहीं होते। और ये अकड़म बकड़म क्या चीज है? ये अकड़म बकड़म आरक्षण को बोल रहे हैं। हाँ। जिसके बदौलत जीतन राम मांझी जो है आज गया लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ऐसे मुद्दे पर चुप क्यों होते हैं? कोई पेशाब कर दे रहा है उस पर चुप हो जाते हैं, कोई मंदिर में जो है एक तरह से रोक दिया जाए उस पर चुप होते हैं। अभी अयोध्या गए थे जीतन राम मांझी, कहां से दर्शन हुआ है? कहां से दर्शन हुआ है? कॉरिडोर कहीं और है, जीतन राम मांझी कहीं और खड़े हैं और ये लोग चुप रहते हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, भैया वहां बिहार सरकार का मंत्री बैठा हुआ है, प्रेम कुमार गया से विधायक हैं, उनके सामने एक आदमी कह रहा है कि हमको संविधान बदलना है और आप उसी जनता से वोट मांगने जा रहे हैं जिसको संविधान के बदौलत आज दलितों को, पिछड़ों को अधिकार मिला है। उसके पीछे क्या कारण है? संविधान है, समानता का अधिकार है, एक तरह से सबको बराबर न्याय का अधिकार है, तब ना हमको आपको बोलने का अधिकार मिला है। अब वो कह रहा है कि संविधान बदलना है और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेता चुप हैं और यही नहीं चुप हैं, बहुत जगह चुप हैं। जब घोड़ी से उतारा जाता है गृह मंत्री के कार्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में, वहां भी चुप रहते हैं। याद कीजिए मध्य प्रदेश बैठा करके सर पर पेशाब कर दिया गया, जीतन राम मांझी चुप। उसके अलावा कई ऐसी घटना, तो ये भी मंदिर से बाहर निकले धुलाया गया था मुख्यमंत्री रहते हुए। कई ऐसी घटना है। लेकिन ये लोग टिकट के लिए, ये लोग सीट के लिए, ये लोग अपने बाल बच्चों के लिए, अपने जीजा बहनों के लिए, ये लोग सब जो है ना, सब चीज को इग्नोर कर रहे हैं। जीतन राम मांझी एक सीट और परिवार के चक्कर में अपना जमीर बेच चुके हैं कि संविधान भी बेच देंगे? भैया ये दूसरी बार हुआ। हाँ। पहली बार अगर हो जाए तो स्लिप ऑफ टंग कहा जाता है। हाँ। ये दूसरी बार इंटेंशन देखिए, आखिर माइंड में तब ना मुंह में आया। क्यों लाना जरूरी है? महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का एक आदमी बोलिए जो बोला कि संविधान हमको बदलना है। कोई नहीं कहता। लेकिन ये भाजपा के माननीय सांसद, पता नहीं भाजपा का कौन है, कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष है नहीं पता, लेकिन वो जीतन राम मांझी को जिताने के लिए कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को देखना है और संविधान बदलना है। और वही संविधान के बदौलत चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग आज माननीय बने हुए हैं और वो चुप्पी बनाए हुए हैं। ये चुप्पी गया और उनके जो आसपास बिहार में, पूरे देश में जो चुनाव है उस पर पूरा असर डालेगा। एक दलित पिछड़ा सवाल पूछेगा। एक सवाल ये कि क्या जीतन राम मांझी का चुप होना कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि जीतन राम मांझी भी समर्थन दे रहे हैं कि संविधान बदल जाए? नहीं, अगर आप चुप्पी बनाए हुए हैं इसका अर्थ होता है समर्थन।
एक तरह से नहीं बोल करके बहुत कुछ बोल देना है। हाँ। आखिर इस आदमी के मन में इंटेंशन कैसे आया? अब तो गया के लोग जीतन राम मांझी से पूछेंगे। कल तक वही जीतन राम मांझी कह रहे थे ना कि राम काल्पनिक है। कल और आप गए राम से मिलने, और उसके बाद जब कहा गया कि उनका जीप काटेंगे तो कई दलित पिछड़ा लोग इनके समर्थन में आया, खड़े हो गए और उनके यहाँ उन्होंने भोज करवाया, ब्राह्मण और दलित भोज, ठीक है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो वो जो लोग समर्थन में थे वो तो बेवकूफ बन गए। यही काम चिराग पासवान जी देखिए चुप्पी बनाए हुए, एकदम जो है इन पर कंडेम करना चाहिए कि ये ऐसे कैसे बोल दिया। प्रेम कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप संविधान का शपथ लेकर के कि मैं प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान द्वारा जो है, जो विधि द्वारा स्थापित भारत का कानून है, उसका मैं विधि पालन एक तरह से जो है पालन करूंगा, और आपके सामने कोई बोल दे रहा है और आप चुप हैं, ये बड़ा सवाल है। और चिराग पासवान जीतन राम मांझी को वहां का दलित और पिछड़ा पूछेगा। जीतन राम मांझी की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाई वो चुप रह जा रहे हैं संविधान बदलने के बाद, जिस संविधान ने उनको हक दिया, जिस संविधान के बच्चे के बलबूते पे उनका बेटा वो खुद पर नेता बने, अब ऐसी मजबूरी क्या हो गई? मजबूरी वही है जो गेट के बाहर वो लगाए हुए हैं कि मैं पहली पीढ़ी और संतोष सुमन दूसरा पीढ़ी, यही वो लगाए हुए हैं। यही मजबूरी है कि बेटा को सेट कर देना, यही मजबूरी है, यही चलते चुप है। एक सीट के लिए पूरा अति पिछड़ा SC ST का हक जाए तो जाए। भैया जीतन राम मांझी उन्होंने कह दिया है कि मेरा पहला पीढ़ी समाप्त, दूसरा पीढ़ी संतोष सुमन, उनकी समधिनी, दमाद, अगला बार पुतो, अगला बार छोटका बेटा, यही लोग दलित है। यही लोग को जो है सम्मान देना है, बाकी किसी दलित पिछड़ा को नहीं देना। भले संविधान जाए, संविधान पर कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जीतन राम मांझी जी चुप रहेंगे। मतलब ये तो यही होता है ना कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, ना मांझी समाज का उत्थान चाहते हैं ये लोग, ना SC ST अति पिछड़े समाज का उत्थान। अपना बेटा का जब उत्थान हो ही रहा है तो मांझी मुसर समाज से क्या मतलब है? अगर मतलब होता तो तुरंत आपत्ति करते कि आप कैसे बोल दिए कि संविधान बदलना है। कोई ट्वीट तक अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। संविधान बदलने का इंटेंशन ये दूसरी बार हुआ, इससे पहले भी हेगड़े साहब पहले ही हुआ। हाँ, ये बहुत खतरनाक बात है। जो विपक्ष के नेता हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर इसको उठाना चाहिए। चलिए तो देखिए, मांझी जी मौन है। संविधान बदलने की बात सिर्फ एक सीट के लिए अपनी जमीर बेच चुके हैं ये नेता, जो जिस संविधान के सहारे आज नेता बने हैं उसी को बदलने की बात हो रही है, और वो चुप्पी साधे हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे, अपने परिवार में से किसी ना किसी को नेता बनाना है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।